लोग देख सकते हैं ये भी ग्रुप डी के पेट क्वालिफाई कर होके आए हैं। सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या हुआ? सुनील कुमार नाम हुआ मेरा। सुनील कुमार नाम है। आप कब आपका पेट था? 13 जनवरी को था। 13 जनवरी को था। 13 जनवरी को कब था, कितने बजे था रिपोर्टिंग टाइम? 13 जनवरी को रतलाम में था और 8:30 बजे सुबह में था मेरा। हाँ, कितने बजे ग्राउंड में स्टार्ट हुआ आपका फिजिकल? फिजिकल एंट्री ले लिया वो सब 7 बजे और लगभग 8:30 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन 8:30 बजे तक सब खत्म कर दिया था मेरा। सब खत्म कर दिया। बाद तो ग्राउंड में आप क्या चीज खा करके गए थे? खाना कुछ नहीं खाया था, जैसे सुबह मुंह नहीं धोए थे, बिना मुंह धोए ही मतलब खजूर 2-4 खा के और हम चले गए थे फिजिकल के लिए। 2-4 खजूर खा के चले गए थे। हाँ। और उससे पहले नाइट में रात में था कि 2 लीटर हम बोतल खरीदे थे बिस्लरी का, उसको पूरा पानी पिए और रात में दूध पी के सोए थे। अपना जो नॉर्मल खाना था, दाल रोटी था होटल से। राउंड आप कैसे कैसे कंप्लीट किए? रतलाम में था, रतलाम में कितना राउंड कंप्लीट करना था? रतलाम में 333 का ट्रैक था और उसमें 3 राउंड मारना था हमको। तो उसमें कोई हम प्लानिंग नहीं किए हुए थे, बस जो सर के दौड़ाए थे हम लोग को, जैसे कि एवरेज दौड़ते रहिए और लास्ट में जो दम बचा है उसको पूरा झोंक दीजिए। सर आपको कुछ प्लानिंग बताए होंगे ना, क्या प्लानिंग करके जाना है नहीं जाना है? सर का तो वही था जो मतलब हम लोग को इतना मेहनत कराते थे वही काफ़ी था, और प्लानिंग सर से हम कुछ मतलब लेकर नहीं गए थे। ये हमसे गलती हो गया था, हम दूसरे जगह से गए थे तो घर से ही गए थे इसलिए। और जो यहाँ पे प्रैक्टिस किए थे एवरेज मतलब जो स्पीड हमारा था 3:50 में था। यहाँ पे आप ट्रेल मारते थे, कितना लगता था? लगभग 3:50, 58 कभी ऐसे ऐसे आता था। 4 मिनट भी लग जाता था। 4 मिनट लग जाता था। हाँ। और वहाँ पे कितना लगा आपको? वहाँ पे ऐसे देखिए, वहाँ पे तो बताया नहीं गया कि कितना लगा है और ना ही रिजल्ट में ही बताया गया है। लेकिन मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, तो बाहर से वो लगाया हुआ था स्टॉप वॉच। तो जब हम क्रॉस किए थे अपना तो देख रहा था स्टॉप वॉच लगा के, तो बताया कि 3:41 लगा है। 3:41 यानी 3:40-41 मतलब 3:45 से भी पहले आप कंप्लीट कर लिए। तो आपका इसका प्लानिंग, पहला जब राउंड मारे थे तो पहला राउंड में आप स्लो थे या स्पीड थे? पहला राउंड तो मेरा फास्ट ही था, कहाँ से कि अगर हम धीरे होते हैं तो पीछे वाला सब आगे जाता है, फिर उसको काटने में साइड से निकलना पड़ता है तो फिर ट्रैक ज़्यादा हो जाता है, दूरी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, कितने बच्चों को आप काटे थे वहाँ पे? वहाँ पे मुझे लगाया गया था 15 नंबर पे और लास्ट में जब लास्ट तक पहुँचते हम 5 नंबर पे थे। सेकेंड राउंड में? सेकेंड राउंड में मेरा एवरेज था, लगभग सबका एवरेज हो गया था वहाँ पे। जैसे फर्स्ट राउंड तेज़ मारने के बाद दूसरा थोड़ा सा तो स्लो ही हो ही जाता है, और लास्ट में जब आधा कंप्लीट हुआ उसके बाद अपना हम पूरा दम झोंके और लगभग लड़कों को काटे और 5 नंबर पे फिनिश किए। और लास्ट में थर्ड ही राउंड मतलब जो लगभग आधा पहुँचे थे। तो थर्ड राउंड में जोर लगाए थे या नहीं लगाए थे? आधा राउंड जाने के बाद जोर लगाए थे, दम लगाए थे। इसके बारे में कौन बताया था? सर बताए थे? सर बताए थे कि लास्ट में अगर दम बचा के रखोगे तो टाइम मैनेज होगा। तो इससे पहले नाइट में उसके डाइट उठ के लिए सर कुछ सजेस्ट नहीं किए थे, ऐसे ये सब खा के जाना है या नहीं जाना है? सर तो सजेस्ट किए थे नाइट में, वो बताए थे कि जैसे कि सिंपल खाना खाना, ये नहीं कि दबा के अंडा खा लिए, मुर्गा उर्गा खा लिए, कुछ नहीं। नॉर्मल जो दाल रोटी था, सादा खाना वो खाए थे, सब्जी खाए थे और दूध पिए थे 1 गिलास और खजूर खाए थे और सो गए थे। जो नए बच्चे हैं जिनका फिजिकल नहीं हुआ है उनको क्या खा के जाना चाहिए? उनके लिए तो हम यही बोलेंगे कि जब सिंपल, रात को ज़्यादा हिटेशन नहीं होना है, अपना नॉर्मल जो खाना खाते हैं वो खाइए और दूध पीजिए, थोड़ा सुबह में चना वना खा के सोइएगा और दिन में आराम कीजिए। रात में भी पानी ले लीजिए 2-3 लीटर सोने के एक रात पहले, उसको पूरा पीजिए, रात भर में ख़त्म कर दीजिए और सुबह एकदम 2-3 बार लेटरिन जाइए, फ्रेश होकर हल्का होकर जाइए और 1-2 खजूर हो तो खा लीजिए, सेब हो तो खा लीजिए और सुबह में बॉडी एकदम फ्री रहेगा। हमको जैसा फील हुआ हम वैसे ही बताते हैं। और जो टिप्स जैसे कुछ देना चाहिएगा बच्चों को वहाँ पे ट्रैक कंप्लीट करने के लिए? ट्रैक कंप्लीट करने के लिए कुछ कहीं देखिएगा तो 5-5 चक्कर भी लगाना है, कहीं पे देखिए 4 चक्कर भी लगाना है, तो बच्चे चक्कर कैसे कंप्लीट करें? देखिए अगर आप पास हो चुके हैं तो आप पे बच्चे बहुत भरोसा करेंगे। देखिए मेरा ट्रैक था तो 3 राउंड का था, ऐसे हम यहाँ पे 4 राउंड का प्रैक्टिस किए थे गांधी मैदान में और वहाँ गए तो मेरा ग्राउंड लगभग हो गया था 3 राउंड का। तो यहाँ पे तो था कि हम 2 राउंड तेज़ मारते थे और 1 राउंड थोड़ा सा सांस बनता था और लास्ट राउंड सर के मुताबिक जैसा बताए थे कि जो दम बचा है उसको खींचना है पूरा, वैसे करते थे। लेकिन वहाँ था कि फर्स्ट राउंड में तेज़ मार दिए, मिडिल थोड़ा एवरेज रखते थे और लास्ट राउंड लगभग हाफ जाकर उसके बाद पूरा जितना दम होता था जान झोंक देते थे और लगभग लड़का कट भी जाता है। आप हम बोले कि 15 पे शुरू किए थे
और 5 पे ख़त्म किया, यानी 10 लड़का को हम काटे थे 10 लोग काटे थे। लास्ट में। और सर के लिए कुछ कहना चाहेगा? सर के लिए क्या, सब तो सर ही किए हैं। हम लोग तो जब नए नए आए थे तो अकेले ग्रुप डी दौड़ते थे फील्ड में, कभी इधर इंजरी कभी उधर इंजरी। तो इनको सर को हम लोग अचानक देखे और इनके पास आए तो अपना पहले इंजरी दिखाएं, तो सर पर्सनली घर पे बुला के गर्म पानी से खुद हम लोग का घुटना सेके थे। और क्या कर सकते हैं, तेल भी गर्म करके हम वहाँ पे लगाए थे सर, और बैठाए थे, मतलब जो थेरेपी होता है वो किए थे। और फील्ड पे तो हमेशा साथ साथ सर थेरेपी के दौरान मिला था बहुत ज़्यादा, वही तो हमारे लिए बेनिफिट हुआ था, नहीं तो हम लोग तो इंजरी से परेशान थे, दौड़ ही नहीं पा रहे थे। दौड़ नहीं पा रहे थे। नहीं। तो और नए बच्चे के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा? संदेश क्या है, सभी बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो मतलब बेहतर ही होंगे। जो कितना दिन सर के पास आप फिजिकल किए? सर के पास फिजिकल करते हुए शुरू से ही लगे हुए थे हम लोग। डेट तो ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शुरू से यहीं से जब तक सर के पास हो गया लगभग 20-25 दिन सर तो हो ही गया होगा। 20-25 दिन में आप अच्छा कम क्या कि समय आपको ज़्यादा नहीं लगा और इतना फास्ट रनिंग करके आए हैं, 3:40 में कंप्लीट करके आए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और सर हमको बोले थे कि पहले दौड़ने से 3 दिन पहले रिलैक्स कर लेना, तो जो भी थोड़ा बहुत जो इंजरी था घुटना में, एड़ी में था और सीन पेन तो उतना नहीं था लेकिन कम था, वो सब रिलैक्स हुआ। और सर का जो टिप्स दिए थे लास्ट में वो बहुत बेनिफिट हुआ, नहीं तो हम तो इंजरी से परेशान ही थे यहाँ पर। इसके बाद भी कोई सपना है कि ग्रुप डी ही सपना है? सपना तो है सर, ग्रुप डी में अब से आगे तो जाना ही है, सब कोई चाहता है। सपना है आपका? सपना है सर दरोगा का तैयारी करेंगे। दरोगा का तैयारी करना है। चलिए, हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जो आपका सपना है उस सपना को पूरा कीजिए, माता पिताजी का नाम रोशन कीजिए और अपने सर का भी नाम रोशन कीजिए। चलिए सर से बातचीत करते हैं कि जब बच्चा इतना फास्ट रनिंग करके आया, 3:40 में करके आया, जैसे जबकि यहाँ पे पहले से इनका पैर भी खराब हो चुका था। सर हम तो आपके चैनल पे दूसरे बार हम बोल रहे हैं, जैसे हमने तो पहले भी बोला था कि जो बच्चा पहले जॉगिंग करते हुए 4 राउंड 5 राउंड मारे, फिर उसके बाद एवरेज स्पीड पे हम जो 3 राउंड 4 राउंड मरवाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, स्लो फास्ट का रनिंग हम 8 से 10 गो मरवाते हैं। जो 100 मीटर जो डायरेक्ट मरवाते हैं, हम डायरेक्ट नहीं मरवाते, जॉगिंग के साथ मरवाते हैं, तो वो तो सांस फूलने का जो सिस्टम है ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम अपने बच्चे पे, जितने भी बच्चे हैं मेरे पास 250-300 जो भी बच्चे हैं, हम पूरे फुल्ली गारंटी के साथ कर रहे हैं कि मेरे बच्चे छटेंगे नहीं। मतलब मैक्सिमम 250-300 बच्चे हैं, एक भी बच्चे नहीं छटेंगे? नहीं, उसमें मैक्सिमम अगर छटते हैं तो 5 से 10, उससे ज़्यादा नहीं छटेंगे, क्योंकि हमने आपके चैनल के माध्यम से हम गांधी मैदान में भी यही बोला था, गांधी मैदान में रेशियो दिखाएंगे रिजल्ट का। मतलब कितना बच्चा आपके यहाँ से सिलेक्शन हुआ है? अभी तक जो भी बच्चा गया है सब सिलेक्शन हुआ है। सब सिलेक्शन है टोटल। तो अब सर न्यू स्टूडेंट को क्या कहना चाहेगा? न्यू स्टूडेंट अगर जो भी अभी दौड़ने आ रहे हैं, तो अगर इंजरी से रहती हैं तो घबराएं नहीं, अगर ग्राउंड छोड़े नहीं, अगर ग्राउंड छोड़ते हैं तो उसका इंजरी और बढ़ते जाएगा। फिर वो कलकत्ता बोर्ड रहे या पटना बोर्ड रहे, ग्राउंड तक जाने लायक नहीं रहेंगे। ये चलते ग्राउंड नहीं छोड़े, जो एवरेज जो होता है एक्सरसाइज वो आप करते हुए ग्राउंड पहुँचे, करते रहिए, क्योंकि ग्राउंड में ही एक्सरसाइज से ही ठीक होगा वो। चलिए, हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पूछिएगा था ना कि सर के लिए मिठाई लाएं कि नहीं लाएं। वो हम पूछेंगे नहीं, जैसे ये आप दीजिएगा तो हम कि सर आप बताइए। तो सर बच्चे को आप मेडल भी देते हैं क्या? जी, हम अपने तरफ से मेडल भी देते हैं और ट्रॉफी भी देते हैं। ट्रॉफी भी देते हैं जी। अन्य जगह तो देखा जाता है, मैक्सिमम बच्चों को देखते हैं ऐसे मिठाई लेकर के आते हैं गुरु के सम्मान के रूप में। नहीं, हमको मिठाई नहीं, सबसे बड़का मिठाई दे दिया ये रिजल्ट पूरा करके, और दूसरा मिठाई ये देगा कि जब मेरिट बनेगा तब। मतलब मिठाई तब लाना है जब मेरिट बनेगा तब? जी। हम मिठाई लाए थे लेकिन सर उसको लिए नहीं, बोले कि अब मेरिट बनेगा तब लेकर आना। मतलब सर के लिए मिठाई लाए थे, आप लाए थे मगर सर लिए नहीं। चलिए, सर का सोच पे भी हमको बहुत ही अच्छा लगा और आपका भी सोच बहुत अच्छा लगा। सर के लिए मिठाई लाए मगर सर खुद आपको मेडल दिए हैं। चलिए ठीक है, जो भी आपका सपना है उस सपना को पूरा कीजिए। माता पिता